हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 548 से आगे करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। अभी हम लोग का ये एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन और जेई का पेपर में जो सवाल आए हुए हैं, फिजिक्स का ये पोर्शन चल रहा है। और फिजिक्स में भी जो कि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादा, पहले न्यूमेरिकल उतना आते नहीं थे, तो हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 548। जब एक हीटर द्वारा 1 मिनट 20 सेकेंड में 60 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है तो इसकी शक्ति बताना है आपको कितना है, पावर। तो आपको पता है पावर यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, W/T। W क्या होता है भाई, W को हम लोग वर्क कहते हैं और T को क्या बोलते हैं, टाइम, यानी कि किया गया, यहाँ पर लिख सकते हैं किया गया कार्य, इधर समय। तो अब देखिए यहाँ पर कितना आपको 60 किलो जूल का ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, यानी कि 60 किलो जूल का आपका कार्य वो किया गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो P बराबर इसके जगह कितना है 60 गुना, इसको किलो को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 पर पावर 3। और हम लोग को पता है टाइम महत्व के कितना दिया है, 1 मिनट 20 सेकेंड। तो 1 मिनट और 20 सेकेंड जो इसको दिया गया, इसको कन्वर्ट कर लीजिए सेकेंड में। 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड, फिर इधर से 20 सेकेंड, टोटल कितना हो गया 80 सेकेंड है ना। चूंकि यहाँ देखिए आंसर सब जगह क्या है, अच्छा किलो वाट में भी आंसर है कहीं कहीं, तो देख लेते हैं किस में आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, समय के बाद 80 सेकेंड हो जाएगा, तो ये 20 से 4 बार में, ये 20 से 3 बार में। अब हम लोग को पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना, ये कितना 1000 लिख सकते हैं बटे 4, 1000 से कट जाए क्या बार में 25 2400, यानी कि 250 बार में। तो 250 गुना 3, इसका मतलब 25 या 75, 750 वाट आएगा। अगर ये वाट में आंसर होगा तो ठीक, नहीं तो फिर किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो भाग लग जाएगा 1000 से। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग को वाट में आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। आरआरसी ग्रुप डी 15/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 549। 12 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर एक बल्ब 36 वाट की शक्ति आकर्षित करता है। यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी है, पावर कितनी है। तो हम लोग को पता है कि शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है V²/R। ये यहाँ पर फॉर्मूला काम करेगा, क्यों, एक तो P बराबर ये भी होता है कि W/T भी होता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए समय नहीं दिया गया है।
लेकिन हमको V² से निकल सकते। कैसे आप समझिए, 12 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर 36 वाट की शक्ति प्राप्त होता है। तो पावर की जगह पर 36 लिख देते हैं और इस कितना दिया 12 गुना 12 लिख देते हैं। यहाँ से हम लोग को R पता चल जाएगा। तो 12 से 3 बार में, ये क्या बार में 4 बार में। इसका मतलब हम R बराबर क्या लिख सकते हैं 4। जब R का वैल्यू आपका 4 आ गया तो अब कह रहा है यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए। अब कह रहा है कि बैटरी पहले था 12 वोल्ट, अब 6 वोल्ट की बैटरी द्वारा संयोजित किया जाए तो उसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितना होगा। फिर आप फार्मूला लगाते इस पर बैठा देते हैं। तो हम लोग को पता है ये फार्मूला तो यही होता है P बराबर V²/R। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप शक्ति को कितना शक्ति निकालना है तो V² मतलब कितना 6 गुना 6 कर लेंगे। R का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4। अब इसको 2 से कटाएंगे तो 2 बार में, इसको 2 से कटाएंगे तो 3 बार में, इसको 2 से कटाएंगे तो कितना बार में 3 बार में। इसका मतलब P बराबर क्या आ जाएगा 3 गुना 3, इसका मतलब 9 वाट आना चाहिए। है कहीं पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सेटिस्फाई करेगा। थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल अब आ भी रहे हैं। ये RRC ग्रुप डी 16/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 550। एक घर में 150 वाट रेटिंग वाला एक टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित होता है। इसका मतलब 4 घंटा वो चलता है और 1500 वाट का विद्युत हीटर 25 मिनट के लिए संचालित होता है। हीटर को आप 25 मिनट तक जलाइएगा। टीवी सेट और विद्युत हीटर की दैनिक ऊर्जा खपत क्या है, दोनों की आपका ऊर्जा खपत बताना। तो हम लोग को एक पता है कि एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं, P बराबर क्या होता है W/T। इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो ऊर्जा खपत है ये W है, T समय में कितना खपत है P। तो अगर हम के पहले टीवी के लिए निकाल लेंगे, अगर टीवी सेट के लिए निकालने का प्रयास करेंगे तो हम लोग को पता है यहाँ इतना वाट यानी पावर दिया हुआ 150 वाट और कितना चल रहा है 4 घंटा। तो कितना होगा 15 चौकी 60 यानी क्या 600 वाट घंटा की क्या होगा ऊर्जा खपत होगा। 600 वाट घंटा किसके लिए टीवी के लिए खपत होगा। पहला तो ऑप्शन आप देख लेंगे, आगे चलेंगे। फिर और भी कह रहा है हीटर के लिए। अगर हम हीटर के लिए प्रयोग करें तो इसके लिए आपको पता है कि आप देखिए यहाँ कितना है 1500 वाट है और इसको कितना 25 मिनट। तो मिनट को आप क्या कीजिए 60 से भाग दे दीजिए, घंटा में आ जाएगा, तब तो किलोवाट घंटा होगा ना। तो अब बताइए यहाँ से 1 0 खत्म। अगर हम इसको 6 से कटाएंगे तो ये 25 बार में खत्म हो जाएगा। तो 25 गुना 25 कितना हुआ 625। यहाँ क्या था वाट, इसको किसमें कन्वर्ट कर लिए घंटा। तो ये हीटर के लिए कितना हुआ 625 वाट घंटा। ये अच्छे लेवल का भी सवाल है। ऑप्शन नंबर पहला में क्या है 525 और 500, ये नहीं हो सकता है। बी नंबर क्रमशः 500 वाट घंटा 525, ये भी नहीं हो सकता। सी नंबर 625 और 600, पहले क्या आना चाहिए 600 आना चाहिए, क्योंकि पहले टीवी सेट का पूछा है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा 4 सेटिस्फाई करेगा। ये RRC ग्रुप डी 16/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल था और अच्छे लेवल से ये सवाल आए हुए थे। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 551। यदि किसी तार से होकर 10 मिनट में 1200 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे धारा निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? आई बराबर क्या होता है? Q/T। अब यहाँ पे आपको आई का मीनिंग क्या हो गया? आई का मीनिंग हो गया धारा, करंट। Q का मीनिंग क्या हो गया? आवेश, चार्ज जिसको हम लोग कह सकते हैं। और T का मीनिंग क्या हो गया? समय। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब देखिए आपको सारा चीज आपको दिया हुआ है, तो हम लोग इस फॉर्मूले पे सीधे सीधे बैठा देंगे 10 मिनट में। तो 10 मिनट में कितना? 12 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करता है। तो यहाँ पे लिख सकते 12। ये 10 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कीजिए। जब तक आप घंटे में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तब तक, तो ये मिनट करते घंटे, इसमें सेकेंड में 10 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 60 से गुना करना पड़ेगा। तो अब बताइए हमको, ये एक शून्य, ये एक शून्य खत्म, ये एक शून्य, ये एक शून्य खत्म, तो यही तो आई बराबर। तो यहाँ से 6 बचा, यहाँ से 12 बचा, इसका मतलब क्या बार में? 2 बार में। तो यहाँ से आई बराबर क्या होगा? 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर क्या टिक करना पड़ेगा? सी। ये आरआरसी ग्रुप डी 16/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 552। यदि श्रेणी क्रम में संयोजित 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो 6 ओम प्रतिरोधों में विभवांतर ज्ञात करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर किसमें? श्रेणी क्रम में बोल रहा है। तो इसका मतलब पहले तो टोटल आर निकाल लीजिए, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध पहले हम लोग निकाल लेते हैं, कितना होगा? समतुल्य प्रतिरोध। हम लोग टोटल, यानी कि टोटल जो नेट जो आर का वैल्यू होगा कितना होगा? ये 3 है, 3 + 2 + 6, इसका मतलब कितना? 11 ओम आएगा। सिर्फ 11 ओम जो होगा वो आर का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध। अब कह रहे हैं 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। तो आपको पता ओम का लो भी बराबर क्या होता है? I/R। यहाँ से आपको कह रहा है 9 वोल्ट की बैटरी है, आई आपको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे 11, यहाँ से आई का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 9/11। लेकिन आपसे कह रहा है कि जो 6 ओम का जो प्रतिरोध है ना, उसमें आपको विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर बराबर क्या होता है? भी बराबर क्या होता है? I/R। और यहाँ से आपको पता आई का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 11। अब कह रहा है हमको 6 वोल्ट वाला, तो आर की जगह कितना? 6 ओम वाला, तो 6 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो इसका कितना हो जाएगा? तो 9 × 4 = 54 बटे कितना? 11।
भाग दीजिए इसको, 11 चौकी 44, 10 आएगा तो 11 नमा 99, लगभग में इतना ही आना चाहिए, पूरा पूरा नहीं कटेगा ये। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है। ये आरआरसी ग्रुप डी 17/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 553। आशुतोष ने 2 ओमिक कंडक्टरों के लिए करंट के प्रतिकूल वोल्टेज प्लॉट किया गया। पाया कि इन 2 कंडक्टरों की ढलान क्रमशः 10 और 50 है। यदि वही 20 वोल्ट की बैटरी इन दोनों ओमिक तारों के बीच अलग अलग जोड़ दी जाए, अब अलग अलग जोड़ दी जाए, तो इन दोनों तारों में धारा प्रवाह का अनुपात क्या होगा? आपसे धारा प्रवाह का पूछ रहा है। तो अब देखिए, ये जैसे हम इधर वोल्ट मान लेते हैं, इधर आई मान लिए, तो यहां से आपको निकाल लेना। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ जो आपको दिया हुआ है ये 10 और 50। तो बताइए कि हम लोग को एक बात पता है कि यहाँ कह रहा है कि धारा, तो V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। लेकिन हम लोग को ये निकालना है, तो हम दोनों इसी से यूज करेंगे। अगर हम I1 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V/R1 यहाँ लिख सकते हैं। अगर हम इसी प्रकार से I2 की बात करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? V/R2 लिख सकते हैं। अब हम इसी को वैल्यू यहाँ पुट करने का प्रयास करें, क्योंकि अनुपात हमारे से पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, यहाँ तो वोल्ट तो फिक्स है, तो यहाँ तो हो जाएगा 20। अब बटे पहले में कितना है? 10 है। फिर यहाँ वोल्ट तो फिर कितना है? 20 है। लेकिन दूसरे में कितना है? 50 है। अब हम लोग को इसका पता है कि I1/I2 का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 20/10 इंटू ये ऊपर क्या हो जाएगा? 50, अब बटे नीचे क्या होगा? 20। तो इसका मीनिंग है ये 20 और ये 20 क्या खत्म? 1 0 से खत्म। इसका मतलब I1/I2 का रेशियो क्या हुआ? 5:1 आना चाहिए। 5:1 है कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 17/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 554। 100 ओम के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न उष्मा ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको हीट निकालना है। तो यहाँ पर हीट बराबर हम लोग को जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? H बराबर क्या होता है? I²RT। हालांकि एक और भी फॉर्मूला होता है, H बराबर V²/R इंटू T, ये भी होता है। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे आपको 5 एम्पियर की धारा दिया हुआ, जो कि यहाँ पर धारा नहीं दिया। इसका मतलब इस सूत्र से आप यूज नहीं कीजिएगा। तो हमको इधर से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से H बराबर क्या लिख सकते? I²। I आपको कितना दिया है? 5, यानी 5 गुना 5 होगा, चूंकि स्क्वायर है। R का वैल्यू कितने दे दिया है? 100। और T का वैल्यू कितना दिया है?
ये 15 मिनट है, ये मिनट है, इसको आप मिनट को सेकेंड में चेंज कीजिए तो कितना होगा, 60 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, कितना होगा, 25 25 25 गुना 15, इसका मीनिंग है 375। अब गुना कितना हो जाएगा, 6000, क्योंकि 100 गुना 60 नहीं 6000 हो गया। अब हम इसको अगर सोल्यूशन करने का और प्रयास करें, इसको इससे इंटू कीजिए तो कितना होगा, 6 पंचे 30, हाथ और चल 3, 7 42 3, 45, हाथ और चल 4, 6 18 4 22, और यहाँ पे क्या 1 2 3 0 और है, तो 3 0 और बैठाते हैं, इस सब जगह पॉइंट में आंसर। आप सुनिएगा ध्यान से, पॉइंट क्या है, एक अंक के बाद पॉइंट दिया, अगर हम एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट दें तो हम लोग को पता है कि अब कितना अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.25 इतना 4। आपको पता है अगर यहाँ पे इतना दिए तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 0 लगाएंगे, और आप या तो आप 0 कटा दीजिए या नहीं तो आप 0 के फॉर्म में आंसर टिक कर दीजिए। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट, हालांकि ये उड़ेगा तो ये आएगा, तो हम लोग इसी को गायब कर लेते हैं, और हम लोग को पता है कि केगो अक्षर हो गया, 2 2 4 2 6, इसका मतलब 2.25 गुना 10 पर पावर कितना हुआ, 6, और क्या आएगा, जूल आएगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 18/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 555, एक विद्युत लैंप 240 वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित है, लैंप से प्रवाहित होने वाली धारा 0.25 एम्पियर है, लैंप की शक्ति ज्ञात कीजिए। आपको पावर बताना है, तो हम लोग को पता है P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमको पावर ही बताना है, तो कितना वोल्ट दिया, 240, धारा कितना 0.5, आप इसको हटा लीजिए, ये क्या बार में, 4 बार में, ये क्या बार में, 6 बार में, तो 6, यहाँ पर एगो 0 बचा हुआ, इसको यहाँ पे 0 क्या करेंगे, चिपका देंगे, तो ये कितना वाट होगा, 60 वाट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा, 1 सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 18/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 556, एक घर में क्रमशः 30 वाट, 60 वाट और 75 वाट रेटिंग वाले बल्ब A, B और C एक विद्युत स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। पहला कह रहा है सभी बल्बों की चमक समान होगी। दूसरा, बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी, बल्ब बी की चमक न्यूनतम होगी, बल्ब सी की चमक अधिकतम होगी। यहाँ से आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है, तो अब सीधी बात हम लेके आते हैं कि यहाँ शक्ति दिया, वाट है, इसका मतलब शक्ति है, तो अब शक्ति यानी कि पावर है,
P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, ये होता है। लेकिन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हम V बराबर लिख सकते हैं I इंटू आर, अगर हम I इंटू आर लिख सकते हैं तो अब बताइए, जहां पर इसका मीनिंग है कि हम I बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटे आर, ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, तो P बराबर क्या लिख सकते हैं, तो एक चीज हम, तो आप यहाँ पर I की जगह पर हम क्या लिख दें, V बटे आर लिख दें। इसका मतलब हम P बराबर लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय आर। अब सुनिएगा ध्यान से, यहीं पर एक फंडा है, आप आंसर ऐसे टिक कर लीजिए। इसका मीनिंग है जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसका पावर क्या होगा, कम होगा, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर प्रतिरोध ज्यादा है इसका मतलब क्या, करंट कम जा रहा है। अगर करंट कम जा रहा है तो वोल्टेज कम है, इसका मतलब वो कम चमकेगा। यानी कि अगर कम पावर है तो इसका मतलब है कि कम पावर इसीलिए है कि प्रतिरोध ज्यादा है। प्रतिरोध ज्यादा है इसका मतलब उस तार का में जो करंट जाने की जो रफ्तार है वो कम है, ज्यादा उसका विरोध कर रहा है। तो अब देखिए कि जिस तार का पावर ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम है, इसका मतलब वो ज्यादा चमकेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। अगर इसका पावर ज्यादा है इसका मतलब प्रतिरोध कम है, इसका मतलब ये क्या, ये बल्ब क्या होगा, ज्यादा चमकेगा। तो कहीं पर ऑप्शन है बल्ब सी की चमक अधिकतम होगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप इस प्रकार से टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए, नहीं तो फिर ये पजल टाइप से क्वेश्चन बनता है। ये आरआरसी ग्रुप डी 18/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 557। दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, लेकिन ए की लंबाई बी की लंबाई की 3 गुनी है और ए की अनुप्रस्थ काट बी की अनुप्रस्थ काट के 1/4 के बराबर है। तो ए का प्रतिरोध कितना होगा, हम निकाल लेते हैं। अगर हम ए की प्रतिरोध की बात करें, यहाँ पर ए डाल देते हैं, तो ये क्या होता है, प्रतिरोधकता गुना एल। एल इसमें क्या कर रहा है, ए की लंबाई बी की लंबाई की 3 गुनी, इसका मतलब ए की लंबाई यहाँ पे 3L हो जाएगा और ए की अनुप्रस्थ काट बी की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का 1/4। इसका मतलब 1/4 अगर बी का 4 है तो ए का कितना होगा, 1 हो जाएगा। हम यहाँ पे सीधा लिख देते 1 ए, ठीक है। उसी प्रकार आप बी का लिख लेते हैं। अब कह रहे ये तो प्रतिरोधकता आता है, इसका लंबाई L होगा, उसका एरिया क्या होगा 4A हो जाएगा, क्योंकि बता ही रहा है बी की अनुप्रस्थ काट के 1/4 के बराबर है। कौन, अगर बी 4 है तो इस 1 है, अगर ए की लंबाई 3L है तो इसका L है। अब हमको यहाँ से डायरेक्ट बोल रहा है कि ए का प्रतिरोध कितना होगा। तो आप देखिए ये प्रतिरोधकता तो खत्म हो जाएगा, तो हम यहाँ सिर्फ डील कर लेते हैं। ये 3L बटे ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 4A बटे L हो जाएगा। तो ये L खत्म, ए भी क्या हो गया, खत्म। तो हम यहाँ पे ये तो लिख सकते हैं ना, RA बराबर इसमें जो B में जो प्रतिरोध होगा इसका क्या गुना, 4 या 12 गुना होगा।
तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ए का जो प्रतिरोध है बी का गुना है 12 गुना। यहाँ बी के प्रतिरोध के 6 गुना, 6 गुना तो नहीं है। बी के प्रतिरोध के 9 गुना, 9 गुना भी नहीं है। बी के प्रतिरोध के 12 गुना, ये सही है आपका। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। ये आरआरसी ग्रुप डी 18/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 557 तक इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो आरआरबी रेलवे से संबंधित है वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड हो जाए। धन्यवाद।